भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोज छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में गोंडवाना समन्वय समिति द्वारा आयोजित गायता जोहारनी कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे थे। सांसद राजकुमार रोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है, पर छत्तीसगढ़ बस्तर के आदिवासी समुदाय खुद को आजाद महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। कादिर मेमन की रिपोर्ट। सारे न्यूज़ चैनल के साथियों को मेरी ओर से सेवा जोहार। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से पूरा कोंडागांव बस्तर संभाग और साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के साथियों को मेरी ओर से सेवा जोहार। सांसद बनने के बाद इस इलाके में मुझे आने का अवसर मिला और आज विशेषकर एक सामाजिक कार्यक्रम जो कोंडागांव में रखा गया है, उस कार्यक्रम में सामाजिक बंधुओं ने मुझे आमंत्रित किया था और इस कार्यक्रम के लिए विशेष आए हैं। साथ ही इस इलाके के अंदर लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं न्यूज चैनलों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ बस्तर इलाके के अंदर कई बार आदिवासी समुदाय को विस्थापन को लेके, आदिवासी समुदाय के साथ अत्याचार को लेके काफी सुनने में आता है और बड़े बड़े उद्योगपति अपने उद्योग के नाम पे आदिवासी समुदाय को विस्थापित करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि सरकार कोई भी हो, भले कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, लेकिन आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार कम नहीं हो रहा, वो बढ़ता ही जा रहा है। आज हम लोग अगर कहते हैं आजाद भारत में रह रहे हैं, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, संविधान 1950 में लागू हुआ और ये लोकतांत्रिक देश है। लेकिन छत्तीसगढ़ बस्तर इलाके के अंदर देखा जाए, आज भी इस इलाके का व्यक्ति इसे आजादी वाली फीलिंग नहीं कर पा रहा है। वो कहीं न कहीं पीड़ित है, शोषित है, आज भी उनके साथ अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। तो इस इलाके में वास्तविक लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है आज भी स्थापित नहीं हुई है। तो हमारा भारत आदिवासी पार्टी भी इस इलाके में लंबे समय से काम कर रहा है और आने वाले समय में अवश्य हम लोग इस इलाके के लोगों को एक प्रतिनिधित्व देने का काम भारत आदिवासी पार्टी के थ्रू करेंगे। और यहाँ पर जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन वो विकास अगर आदिवासी समुदाय को खत्म करके विकास किया जाता है तो वो हमारी नजर में विकास नहीं, एक विनाश है। जैसे कि वे थल सेना का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आदिवासियों को विस्थापित करके उनकी बिना परमिशन से पैसा एक्ट लागू हुए, शेड्यूल 5 का इलाका है यहाँ, लेकिन बिना ग्राम सभा की सहमति से वो सीधा प्रोजेक्ट ला रहे हैं, सीधा जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं। तो एक तानाशाही है, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह के जो थल सेना का प्रोजेक्ट लाके नारायणपुर में किया जा रहा है। और यहाँ पर एक बीच में भी सुना मैंने कि सरगुजा के अंदर एक दिलीप लकड़ा करके जो व्यक्ति था, संदीप लकड़ा करके जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति को मार के उसको गाड़ दिया गया, उसके ऊपर टंकी बिछा दी गई। शासन प्रशासन को कुछ पता नहीं है। परिवार ने कहा कि हम आत्महत्या करेंगे, इसके बाद छानबीन होती है, उसको निकाला जाता है। और आज इतना समय हो गया, आज बता रहे महीना भर हो गया, अब कोई अंतिम संस्कार किया गया है, लेकिन जो मुख्य मुलजिम है आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। सरकार, मुझे जहां तक लगा, छत्तीसगढ़ के अंदर प्रशासन की लाठी जाति को देख के, गरीब अमीर को देख के उठती है। प्रशासन, पुलिस की जो हथकड़ी है वो भी गरीब अमीर को देख के उठती है। जो मुख्य मुलजिम है, पूरा समुदाय उसको लेके आंदोलनरत है, लेकिन मुख्य मुलजिम को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इस प्रकार के बहुत सारे इशू हैं, लेकिन आज विपक्ष में कांग्रेस है और कांग्रेस के लोग भी इस तरीके के मुद्दे मजबूती तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं। तो यहाँ पर अवश्य थर्ड फ्रंट की जरूरत है और हम आने वाले समय में हमारी पार्टी के थ्रू यहाँ पर मजबूती से एज ए विपक्ष के रूप में और आने वाले समय में एज ए सत्ता के रूप में भी काम करेंगे। जी, यहाँ पर विधानसभा लोकसभा चुनाव तो हो चुके हैं। बिल्कुल, हमने स्टेट कार्यकारिणी को एज ए फ्री हैंड दे रखा है कि आपकी चुनावी व्यवस्था को किस तरह से देखना है, क्या करना है। स्टेट कार्यकारिणी इस पर डिसीजन लेगी और अवश्य आने वाले समय में हम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से एक जनप्रतिनिधि जाता है और जिस तरह से उसको इस क्षेत्र की, अपने समुदाय की और जिस समुदाय का सर्टिफिकेट लगाया जाता है उसका प्रतिनिधित्व करने की जरूरत है, वो नहीं कर पा रहे। तो हमारी पार्टी से आने वाले समय में अवश्य जाएंगे और एक प्रतिनिधित्व देंगे। और इतने इन 5 सालों के अंदर भी हम देख रहे हैं, अभी जो लेटेस्ट चल रहे हैं सरकार का, तो कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन इतना अत्याचार बढ़ रहा है, कांग्रेस के लोग कुछ नहीं, एक फॉर्मुलिटी कर लेते हैं, छोटा मोटी रैली कर लेते हैं और वास्तविक मुद्दों पे काम ही नहीं कर रहे। तो हम प्रतिनिधित्व, एक विपक्ष की भूमिका निभाने का काम भारत आदिवासी पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर करेगी। संवैधानिक तरीके से हर लड़ाई
हम लड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, कोंडागांव में देखा पर भी 2 अलग अलग गुट बच गए हैं, इसमें एकता देखो ये पहले से ही आता, मतलब ये ऐतिहासिक अगर पृष्ठभूमि पे जाए तो इतिहास में भी यही हुआ है कि किसी भी समुदाय, किसी भी देश को अगर तोड़ा जाता है तो उसके अंदर फूट डाला जाता है। तो आज यहाँ पर भी यही हो रहा है कि कुछ पॉलिटिकली लोग यहाँ पर फायदा लेने के लिए समाज को 2-3 भागों में डिवाइडेशन कर रहे हैं। तो समाज बंधुओं से हम कहना चाहेंगे कि आप किसी भी फ्रंट है, किसी भी पार्टी में जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाज के जो इशू है उन इश्यू के आधार पे जाओ और जो भी संगठन आपका है या जो भी पार्टी है, जो भी सरकार आपका समाधान करती है तो आप उसके साथ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अगर फाड़ों में, अगर अलग अलग हिस्सों में बंटते हो तो वो समाज का अहित हो रहा है। और हम समाज, वो उस प्रकार के लोग समाज के उगवाई नहीं मानते हुए वो कहीं के समाज का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता, आम गरीब युवा वर्ग उस समाज के जो उगवा लोग हैं उनको एक आदर्श मान रहे हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि आप लोग जो वास्तविक मुद्दे हैं उन मुद्दों पे एकजुट रहे, अपना घोड़ा किधर छाया में बांधे उस पे ज्यादा सोचे नहीं। जी, देखो आपने अच्छी चीज याद दिला दी। यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही है। एक तरफ केंद्र सरकार के लिए नई शिक्षा नीति लाए हैं, नई शिक्षा नीति में स्थानीय बोली भाषा में, मातृभाषा में एजुकेशन दिया जाएगा 5वीं 8वीं क्लास तक का। लेकिन यहाँ पर हमें एक अजीब सी चीज सामने आई कि जो टीचर आ रहा है उसको यहाँ की गोंडी लैंग्वेज, यहाँ की स्थानीय भाषा आ ही नहीं रही, उसको पता ही नहीं चल रहा है, वो सीधा हिंदी और इंग्लिश थोप रहा है। तो जो रिजर्वेशन वाला जो इशू है, अगर ये इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो जाता है और संविधान के अंदर शेड्यूल 5 में प्रावधान है कि शेड्यूल 5 इलाके में एक्सल 1 से 9 तक की समस्त भर्तियों में 100% रिजर्वेशन स्थानीय व्यक्ति से भरा जाए, इस संविधान में प्रावधान है और ये इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। आंध्र प्रदेश में 7 साल तक संविधान शेड्यूल 5 इलाके के अंदर 100% नौकरियां ट्राइब से, स्थानीय लोगों से भरी गई है। तो यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में भी कर सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की भर्तियों पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को लगता है कि हम धर्म के आधार पे बांट के राज कर लेंगे। आपका जो सेकंड टॉपिक था कि जब भी धर्म की बात आती है